अगले पद में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से दो चीज़ें हमें बड़ी सहज रूप से, सुलभ यानी सहज रूप से प्राप्त हुई है, और उनका प्रभाव भी समानांतर है। जैसा एक का प्रभाव है वैसा ही दूसरे का भी प्रभाव है। वे दो वस्तुएं कौन सी है कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। एक तो गंगा का जल और एक सत्संग, सुसंग यानी सत्संग। गंगा के पानी में भी कोई भी जल आकर के मिल जाए तो उसे अपने समान पवित्र कर देती है। ठीक उसी प्रकार सत्संग में भी यदि कोई बुरा व्यक्ति जाता है निरंतर, तो वो सत्संग का प्रभाव उस पर पड़ता है और उसके दुर्गुण जो है वो समाप्त हो जाते हैं। आगे बताते हैं कि जो जल परे जो जन मिले, जो भी जल उसके अंदर मिल जाता है वो भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। और जो जन मिले, जो जन यानी मनुष्य, जो मनुष्य उस सत्संग में जाता है, कीजिए आप वो समान, उसे अपने समान कर लेते हैं, अपने समान पवित्र कर लेते हैं। अगले पद में देखिए, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी तरह के, भांति भांति के, अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई अच्छे भी है, कोई बुरे भी है, कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, भांति भांति के लोग हैं। रंग रूप, खान पान, वेशभूषा, सभी में उनकी भिन्नता देखी जा सकती है। भांति भांति के लोग हैं, लेकिन उन भांति भांति के लोगों के बीच में भी हमें कैसे रहना है? सबसो हिलमिल चालिए। सभी के साथ हमें, चाहे अच्छा है उसके साथ भी अच्छा, बुरा है उसके साथ भी अच्छा, हमें तो हिलमिल करके चलना है। सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। जिस प्रकार नदी के ऊपर नाव चलती है उसके संयोग करते हैं, जबकि नदी का स्वभाव क्या होता है? जो भी आता है उसे अपने भीतर डुबो लेने का। और नाव का स्वभाव क्या होता है? तैर कर पार उतारने का। दोनों विपरीत स्वभाव है, लेकिन दोनों सदैव साथ में चलती है। ठीक उसी नदी और नाव की भांति हमें इस संसार में भी अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। अगले पद में तुलसी कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन। हमने कोयल को बोलते हुए सुना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब पावस ऋतु होती, वर्षा ऋतु होती, तब कोयल मौन हो जाती है। मौन क्यों हो जाती है उसका भी कारण उन्होंने समझाया कि अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। दादुर कहते हैं मेंढक को। जब वर्षा ऋतु आती है तो मेंढक टरटर करने लग जाते हैं। कोयल कहती है कि अब टरटराहट चारों ओर हो गई, मेरी वाणी को कौन सुनेगा। इस श्लोक का भाव यह है कि जहाँ गुणों की पहचान नहीं होती हो, जहाँ गुणों की परख नहीं होती हो, जहाँ अपने ज्ञान को समझने वाला नहीं हो, मूर्खों के बीच में अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जब चारों ओर मूर्ख मूर्ख इकट्ठे हो रखे हो तो अपने उस समय मौन धारण कर लेना चाहिए, अपनी वाणी को विराम दे देना चाहिए, क्योंकि उस समय उन मूर्खों की ही बात सुनी जाएगी, ज्ञानी व्यक्ति को सब नहीं सुनेंगे। जिस प्रकार से कोयल वर्षा ऋतु आने पर मौन धारण कर लेती है और उस मौन के पीछे उसका कारण होता है कि चारों ओर मेंढकों की टरटराहट की आवाज़ें आने लग जाती है, इसलिए वह चुप हो जाती है। तो हमें भी मूर्खों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थान पर हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। और अंतिम पद में वो कहते हैं कि तुलसी असमय के सका। असमय विपरीत समय में, विपत्ति के समय के सका मित्र। विपरीत समय में या विकट समय में हमारे मित्र कौन कौन होते हैं? धीरज, धर्म, विवेक। धीरज यानी धैर्य रखना, धर्म पर आचरण करना और विवेक से निकलना। साहित्य कहते हैं साहित्य को। साहित्य, साहित्य से ही बना है साहित्य, जो सबका भला हो। साहित्य, सभी का हित करने वाला। साहित्य यानी साहित्य। साहित्य, साहस, सत्यव्रत, सत्य पर चलने वाला। तो 6 लक्षण बताए अपने को कि विकट समय में या विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ देने वाले 6 गुण होने चाहिए। एक तो कौन सा? धीरज। हमें विकट से विकट परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। धर्म, हमें धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर ही हमें चलना चाहिए, अधर्मी नहीं होना चाहिए। विवेकशील होना चाहिए, अच्छे बुरे का हमें ज्ञान होना चाहिए। साहित्य, अच्छा साहित्य। साहस, आपका साहस उस समस्या से जूझने का, उस समस्या से लड़ने का। और सत्यव्रत, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो जाए हमें सत्य पर अडिग रहना चाहिए। राम भरोसा एक। राम के भरोसे यदि इनमें से किसी एक गुण को आपने धारण कर लिया तो वो आपके विपत्ति के समय का मित्र होगा, वो आपको उस कठिनाई से बाहर निकालने में आपका सहायक होगा। आज इतना ही करेंगे।
कल इसके मैं आपको प्रश्नोत्तर भेजूँगा, जिसे आपको करके मुझे पुनः वापस भेजने हैं। धन्यवाद।